अरे नास पीटे लोगों, सुबह उठ कर तनी चीपड़ चोपड़ साफ सूफ कर लीन करो, आए तब लाई बाबा करो। भैया चीपड़ नहीं साफ करी ने आखिन का, लेकिन ये महारानी लिपस्टिक लगा लेन है। वही के बाद गाइस हमका जम्हाई आ रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। जम्हाई ले लेके हम बैठे हैं। एक वीडियो तो जम्हाई ले लेके ही ना हम दोनों पति पत्नी, जो कि अब हो चुके हैं पति पत्नी। कुछ दिन पहले डीपी चेंज हो जा रही थी, काला काला बना दिया जा रहा था, भूरा भूरा बना दिया जा रहा था। और अब भैया यू हो रहा है इल्लू 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 इल्लू। देखो हमरा सबका ना तुम्हारे इल्लू इल्लू से कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के नाते सुबह मुंह हाथ धोए के नहा वहाए के तब लाली लिपस्टिक लगाया करो। नास पीटा इंसान हुआ था कि भैया उठा थे सबसे पहले धरती मैया के कदम जैसे नीचे रखा से पहले पैर छुआ था कि भैया धन्यवाद, एक नया सुबेरा देखने के लिए धरती माता पे कदम रखने जा ही रहे हैं, है ना। थोड़ा सा भाई योगा सोगा करते स्वच्छ निवृत्त होके। लेकिन ये ससुरा यूट्यूब ब्लॉगर आजकल के जो हैं। हेलो गाइस, तो हम उठ चुके हैं। अब हम चीपड़ साफ करेंगे। और गाइस हमने लिपस्टिक पहले ही लगा लिया हेलो गाइस करने से पहले, क्योंकि लिपस्टिक नहीं लगाएंगे तो हम अच्छा कैसे लगेंगे। हमको तो लगता है कि जो हमारी भौजी हैं, है ना, तो गोपी भौजी क्या करती हैं कि अपने पॉकेटिया में यहाँ लिपस्टिक रखती हैं, या तो अपना जो साइड रैक है बेड में वही में दो चार तरह का लिपस्टिक रखी हैं। डार्क लाल, हल्का लाल, ज़्यादा लाल, खूनी लाल, मिर्ची लाल, टमाटर लाल, क्योंकि हमारी भौजी को सिर्फ लाल है लाल। लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, और मम्मी जी के होठवा लाल, देवरानी जी के होठवा लाल, गोपी बहुरिया भी है लाल लाल हैं। तो इनको सबको ना लाल लिपस्टिक ना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो उठी थी, अंगड़ाई अंगड़ाई मार रही थी, और उधर ओ नाच पीटा अपना लपुआ। उठो ना बाबू, अभी हमको उधर चलना है। चलेंगे ना जी, पहले हीटरवा ऑन करिए तब आए रहे हैं। इतनी एक नंबर की आलसिन बहुरिया लाई हो मम्मी जी। तुम कहाँ कह रही थी बड़ा टोय टाय के लाई हो, बड़ा देख दाख के लाई हो। कहाँ देखी हो, चश्मा वश्मा नहीं लगाई थी का? इतनी आलसीन है जी, इतना आलसीन है। बस इको इधर हीटर चाहिए, उधर गीजर चाहिए, है ना। हाँ रील बनाना है तो कैसो चिपड़ उपड़ साफ करके मुंह धोए कपड़ा बदल के लाली पोत के और तनिक से एक बिंदी उंदी लगाए कि आ जाएगी, रील बना लेगी। खाना मजबूरी बस वो कभी कभार बन जाता है, वरना बाहर से आ जाता है। दोनों मियाँ बीवी का बस एक सूत्री कार्यक्रम है। एक तो दुई दुई चैनल हो गए, उस टाइम बहती गंगा में हाथ धोया, एक एक और चैनल, इधर एक्सक्लूसिव इधर आपकी बनाई दोनों। और अब उस पर भी गाइस आज एक्सक्लूसिव पे दो दो तीन तीन वीडियो आएंगे। एक चीपड़ छुड़ाते हुए, एक भाई हग्गी मुग्गी करते हुए, और दूसर का मुंह हाथ धोते फिर ब्रेकफास्ट खाते, है ना। बस उसमें कुछ ऐसी बातें बोल दी जाएंगी जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी भाई साहब हैं। तो भाई उधर मम्मी जी पहुंच चुकी हैं अपनी बेटौनी को हुआ। वैसे दोस्तों इनका कुछ हुआ है, जो दूसरका वाला लड़का है इनका, है ना, जो छोटी वाली बहुरिया है गोपी बहुरिया की देवरानी, उसका हर पहला पहला 30 त्यौहार इन सब ने ना बेकारे कर दिया। अब उनका एनिवर्सरी भी कैसे उन दोनों ने मनाई हम सब ने देखा ही है। ये सब नाच पीटे अपना ये पैसा कमावे की जो योजना बनाए थे। जी हाँ, ये पैसा कमाओ योजना है, बस ये 2-3 महीना के लिए थी, और अभी कितना दिन चलेगी पता नहीं जी। तो भैया लप्पा लप्पी तनिक से कीचड़ उचड़ साफ करके मुंह हाथ धोए कर जमाई न लीन करो ऑन कैमरा। वैसे तो कह रहे हैं हम प्रोफेशनलिज्म का सारा सीमा पार कर जाएंगे, अपना बढ़िया सेटअप बना लिए, स्टूडियो बना लिए। अरे नाच पीटो, प्रोफेशनलिज्म तनिक से अपनी लाइफों में तो ले आओ हैं। यू का है ये जमाई लेना, कीचड़ साफ करना, ये प्रोफेशनलिज्म कहलाता है? अरे दैया रे दैया। चलो अब इनको तनिक छोड़ के बढ़ते हैं उधर दूसरकी पे। अरे वही जो पहले एटीट्यूड में डूबी रहते थे, वैसे अभी भी उनका एटीट्यूड में कोई कमी नहीं आई है। कल वो मैडम आई थी लाइव, और लाइव में कुछ लोगों की बातें क्लियर कर रही थी। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर हुई है कि भैया जो सुमित जी थे उनका जितना भी सामान गोल्ड का इनके पास है, और इन्होंने जो दिया था उनके पास है। इनका कहना है कि दोनों तरफ का जो सामान था वो बराबर बराबर मात्रा में था, ना हमने उनको वापस किया ना उन्होंने हमें वापस किया, तो सब ने ना सामान ले रखा है, हैं? और अब लोगों के कुछ लोगों के जो दीदी के भक्त हैं
जो ओम जय दीदी माता, ओम जय जगत माता, हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना ही कुछ और सुहाता, ओम जय जगत माता। जगत दीदी जगत बीबी जौन कह लो। तो वो भक्तन के दिलन में फिर से लड्डू फूटा। काहे के खातिर? उनको लग रहा है अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ हो सकता है। कहा कि इन्होंने एंगेजमेंट का उनको नहीं दिया, उन्होंने एंगेजमेंट का इनको नहीं दिया, मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। आधा से ज़्यादा लोग भैया उनके जो सुमित हैं उनकी जाए कि इंस्टा आजकल वो भैया मॉडलिंग शॉडलिंग के जलवा, मेरा ही जलवा बढ़िया डाल रहे हैं, कबो किंजल के साथ कबो किसके साथ, और तमाम लोग कह रहे हाँ यू है सुटेबल एकदम तुम्हारे लिए। अरे भैया वो प्रोफेशनलिज्म था, उधर काम चल रहा था, ऐसा नहीं कि किंजल ने उनको अंगूठी पहना दी। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं भैया तुम गलत कर रहे हो, तुमने हमारी दीदी का दिल जिगर किडनी आहत किया है, हमरा दीदी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं अब दीदी जल रही होगी कि देखो ऐसी लड़की के साथ वॉक कर रहा है, दीदी जल रही होगी। और जो भक्त वाली ऑडियंस है वो कह रहे भैया प्लीज़ दीदी की ज़िंदगी में लौट जाओ ना, दीदी और तुम साथ में एकदम भगवान राम की जोड़ी। मतलब यार भगवान को मैं कितनी बार बोलती हूँ कि कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी XYZ, आप किसी को भी भगवान से ना यार रिलेट करो, इतने भी भक्त ना बनो यार प्लीज़। हमारा हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है, किसी भी इन्फ्लुएंसर को भगवान का दर्जा ना दो, ना सीताराम ना राधा श्याम, किसी का भी वो ना दो। कहा इसकी भगवान भगवान है और हम लिच्चड़ किच्चड़ इंसान इंसान है। जो तुमको दिखाई देता है, वो जो दिखाना चाहते हैं, जो रियल चीज़ है वो कभी नहीं दिखाएंगे, वो जो दिखाना चाहते हैं वही तुमको दिखाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान के लिए ऐसा ना ही करो। और हाँ ये बात सच्ची है कि भाई दीदी शादी करेगी। कहा इसकी दीदी को किसी ने कमेंट किया, दीदी जानबूझ के वही कमेंट पढ़ रही थी जिससे थोड़ा सा ना बिजली का करंट दौड़ा सके। किसी ने लिखा कि हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी शादी हो या फिर एंगेजमेंट हो तो आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। जब सब कुछ हो जाए, सेट सुट हो जाए, शादी वादी कर लो, हनीमून मनाए लो, तब आए के यहाँ पर अपनी बात रखना। तो दीदी ने भी बोल दिया कि देखो बिल्कुल सही, इस बार यही होगा, जब कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी तो हम सीधे शब्दों में तभी आके बताएंगे जब हम पूरी तरीके से निपट हो जाएंगे, मतलब निपट लेंगे। और फिर उसके आके हम तुमको बता देंगे कि अब हम हुए पति पत्नी, पंडित जी ने पहले ही कर दिया है स्वाहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, मान्यवर बंधुवर, 7 जन्मों का जोड़ा है आपका, जाइए यहाँ से वहाँ आइए। फिर हनीमून के भी वीडियो, हनीमून भी बनाए आएंगे। कहा पता जी शादी के साथ फेरे हो जाए, उसके बाद बता दें तुमको और तुम फिर से कुछ लुकड़ी लगा दो। तो इस बार ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगी जगत दीदी। उन्होंने कहा है कि जी हाँ अब हम ना पूरा सब कुछ हो जाएगा, शादी ब्याह हनीमून तो अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं भाई साहब। क्योंकि देखो दीदी हम भी बता रहे हैं, हम आपको एडवाइस नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि इस बार सब कुछ हम तो कर रहे हैं। अगर बच्चा का प्लान होगा वो भी कर ही लेना, तब बताना, तब कोई नाश पीटा का ही उखाड़ लेगा जलन के मारे लप्पू टप्पू जैसा है। वैसे दीदी इस बात में कितनी सच्चाई है कि तुमने कहा था कि हम एंगेजमेंट तोड़ देंगे, लेकिन तब ही तोड़ेंगे जब तुम हमारी बात को एक्सेप्ट करोगे सबके सामने जनता के। वो जो एक रिएक्टर हैं रिएक्शन चैनल वाली, उनके यहाँ पर जो बात हो रही है इसमें कितनी सच्चाई है भाई, उसके बारे में भी तनिक से प्रकाश डाल देती तो ज़्यादा ही अच्छा था। तुमने लप्पू से ऐसा बोला था का कि सरेआम मचा दो कोहराम तो मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। भाई अभी तुम कहती हूँ मैं तो शांति रहती हूँ, मैं तो शांति रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी अशांति नहीं मचाती हूँ। पर मुझे क्यों लग रहा है कि भाई तुमने ऐसा बोला था तभी लप्पू आए कि यहाँ पर इस बंटा धार कर इसे। बाकी दोस्तों आप सबको ख्याल लगता है कहाँ नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दीदी के भक्तों, तुम लोग अगर हल्दी के लिए लहंगा ले रहे हो, मेहंदी के लिए लहंगा ले रहे हो तो तुम्हारा लहंगा हो जाएगा बेकार, क्योंकि दीदी हल्दी मेहंदी सारा प्रोग्राम एकदम सीक्रेट तरीके से मनाएगी और उसके बाद ही आएगी। कहीं दोस्तों एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि कहीं आजकल जो प्लानिंग चल रही है
कि हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है, हमको ये प्रॉपर्टी देखनी, हमको वो प्रॉपर्टी देखनी, ये घर छोड़ना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के लिए ही जाना है। और हाँ, जो इधर उधर दान प्रदान हुआ था भाई साहब, अगर वो वापस नहीं हुआ तो क्या उसी घर में शादी ब्याह है, या फिर हमारी दीदी अब किसी और मुंडे से शादी रचाएगी? क्योंकि दीदी ने कहा था, हे नासपीटी, तेरे पति में क्या रखा है, क्या रखा है, क्या रखा है? तूने जितने लड़के अपने कॉलेज लाइफ में नहीं देखे होंगे, उतने लड़के मेरे आगे मेरे पीछे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और कहते हैं कि ना, तुझसे ही शादी रचाऊंगा वरना कंवारा मर जाऊंगा। तो वो लड़कों में से कोई लड़का निकल के आएगा क्या दीदी का दूल्हा बनने? आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। हमको तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भैया का उस सुमित भैया से ही होगा शादी या किसी और की होगी बर्बादी, मतलब होगी शादी। वैसे कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। वैसे अगर आप हमरा मानो तो हम तो यही कहेंगे, दीदी इतना इज्जत बेच कर तमाशा हो चुका, शादी का क्या ज़रूरत है? एक बेटी है, उसका पालन पोषण करो, उसका बढ़िया अच्छी शिक्षा दीक्षा दो, जिसके नाम पे आजकल तुम अपनी रोटियां सेक रही हो कि मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, मुझे तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जहाँ से मुझे पेमेंट मिलती है, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा, मुझे ये जाना पड़ेगा, मुझे वो जाना पड़ेगा। अब क्या ज़रूरत है शादी की भाई साहब? आधा उम्र ज़्यादा निकल गया, और वैसे भी आजकल हम लोगन का उम्र ज़्यादा नहीं ना होता है, और आपने तो आधे से ज़्यादा सावन देख लिए हैं दीदी, तो काहे आपको अब घर बसाना है? यार ये चीज़ हमको भी समझ नहीं। मैं मतलब इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद आई डोंट थिंक कि इनकी जगह मैं होती, आप होते तो ये कदम नहीं उठा पाते। पर इनको अब एक ही जिद है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। दीदी एक काम करो, तुम स्वयंवर रचा लो। लेकिन यार स्वयंवर रचाओगे तो सब का पता लपुआ भी चला हुआ है योग्य वर बन के। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी हो रहा है। जो हाँ बोल रही थी कि किसी ने लिखा तुमको अंकुश बहुत कुछ बोलता है, तो बोले कि जिसको जब बोलना है बोलने दो, हम कुछ नहीं बोलेगा। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले पर हम नहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अरे जाइए दोस्तों हमें पता है बहुत अच्छे से, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे। सो की सीधी बात, नक्को बकवास। आप कैसे सबको मूर्ख बनाती थी, कैसे लोगों को धमकाती थी, पुलिस लीगल का धमकी देती थी, हैं? वो सारा कुछ भूले नहीं है, हम सबको अभी याद है। अभी ना थोड़ा सा तुम्हारे देवता समाये नहीं रहे हैं, तुमने ऐसे कांड कर दिए जो लाइमलाइट में आ गए, इसलिए तुम अभी चाह के भी कुछ नहीं कह रही हो, ठीक है? वाकई ही हम जब तुमसे वाकिफ़ हैं कैसे कितने लोगों का तुमने सत्यानाश किया, कितने लोगों का भैया तुमने स्ट्राइक दी है। अभी तक तुम लोग धमकाए रहे थे, अब क्या है कि सच्चाइयाँ इतने ज़्यादा लोग ले आए हैं तो क्या ही करोगे, मरता कहाँ ना करता। अब तो अपना रजत भैया भी रोस्टिंग वीडियो ले आए हैं। जिसने रजत पवार का भैया वीडियो ना देखा, उनका रिएक्शन वीडियो रोस्टिंग वीडियो देखो, ऑसम हो जाओगे भाई सब। फीलिंग ऑसम का मस्त मारा है डायलॉग। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।